everyone, how are you all? I hope you all are very well. Welcome back to my channel, Mind Tales English channel में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट हमारा नाउन का टॉपिक चल रहा है एंड नाउन के टू पार्ट्स पहले ही आ चुके हैं। जिसे नहीं देखे हैं वो जाकर देखिए, डेफिनेटली आपको समझ आएगा एंड इंटरेस्ट भी आएगा। देन देखते हैं, आज हम जो प्रीवियस लेक्चर था उसी को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि जो प्रीवियस हमारा वीडियो था उसमें नंबर नाउन में पढ़ा रही थी, वो भी इनकम्प्लीट रह गए थे, तो आगे के रूल्स इसमें कंटिन्यू करते हैं। देन देखते हैं रूल्स क्या है। रूल्स है नाउन सिंगुलर इन फॉर्म एंड सिंगुलर इन फंक्शन। मीन्स कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि सिंगुलर ही वो दिखते हैं एंड फंक्शन भी सिंगुलर करते हैं। नहीं समझे? एग्जाम्पल से समझेंगे। मीन्स जो लिखे हुए होते हैं वो सिंगुलर ही लगते हैं बट फंक्शन भी वो सिंगुलर करते हैं। और मैं क्यों कह रही हूँ कि सिंगुलर ही लगते हैं, क्योंकि उनका हम कभी भी प्लूरल नहीं बनाते हैं। बिकॉज वो कौन से नाउन होते हैं? वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। देखते हैं, देखिए सीनरी हो गया। एग्जाम्पल क्या करता है? सीनरी का सीनरीज करके दे देता है, रॉन्ग हो जाता है, कभी सीनरीज नहीं होता है। अब ऐसे ही बहुत सारे वर्ड हैं। अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, मशीनरी हो गया, एविडेंस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, फूड, ब्रेड, आइस, वर्क, लगेज, फर्नीचर, पोएट्री, मिस्टीफ, एप्लॉज, मनी, हैप्पीनेस, अल्फाबेट, हेयर, गोल्ड, डेब्रीज, आयरन। देखिए इसमें डेब्रीज मीन्स होता है मलबा, जो अवशेष जो बचे हुए होते हैं, रूइंस जो बचे हुए होते हैं, उसको बोलते हैं। जैसे कहीं कुछ आपदा आई है या फिर कुछ भी ट्रेजेडी वहाँ हुई है और बाद में जो रह जाता है उसको हम डेब्रिज बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। देन इतने सारे वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स और भी होते हैं, बट ये मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स हैं जो मैंने इसमें लिख दिए हैं। अब आपको ये लग रहा होगा इतने सारे वर्ड हम लर्न कैसे करेंगे? हमें लर्न नहीं करने हैं, हमें समझने हैं। और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ये वर्ड ऐसे हैं अपने आप दिमाग में फिट हो जाएंगे। और समझने कैसे हैं? लॉजिकली समझेंगे। जैसे अब ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन है तो इनको आप ऐसे समझिए, जो अनकाउंटेबल है हम उसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। कैसे बना लेंगे हम प्लूरल? वाटर का प्लूरल कैसे बनाएंगे? अगर वाटर का हम वाटर्स लिख देंगे तो उसका पूरा पूरा मीन्स चेंज हो जाएगा। बिकॉज मैंने आपको बता रखा है कि वाटर मीन्स पानी होता है, बट वाटर्स कर देंगे तो समुद्र हो जाएगा, तो उसमें हम ऐसे यस नहीं लगा सकते। उसी तरीके से ये वर्ड है, तो आप इन्हें भी ऐसे ही अपने माइंड में फिट करके रखिए कि अनकाउंटेबल है तो इनका ना तो प्लूरल बनेगा और ना ही इनसे पहले एन का यूज होगा। एन का यूज क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब ये प्लूरल नहीं बन सकते हैं तो सिंगुलर कैसे हो जाएंगे? ये तो रहते तो सिंगुलर ही हैं, बट इनसे पहले हम एन का यूज नहीं कर सकते। जैसे अब यही एग्जांपल ले लीजिए कि वाटर है, तो वाटर को वाटर कोई कहेगा क्या? है नहीं कहेगा कि एक पानी लेकर आओ। क्या लेकर आओ? वन वाटर लेकर आओ। नहीं कोई कहेगा, वाटर कहेगा। दैट मीन्स कि ये भी वही चीज है कि ये अनकाउंटेबल है और हम इनको ना तो प्लूरल बना सकते हैं, ना इनसे पहले एन का यूज कर सकते हैं। आई होप अब आपको क्लियर हो रहा है। अब थोड़ा देखिए, सोचकर तब देखिए कि हाँ हम इनका कर भी कैसे सकते हैं, एन हम इनसे आगे कैसे लगा सकते हैं, इनका प्लूरल हम कैसे बना देंगे। जब इसका सिंगुलर ही नहीं होता है तो प्लूरल कैसे बन जाएगा? बिकॉज ये तो अनकाउंटेबल है। अब इसमें ये है फर्नीचर। फर्नीचर में बहुत सारे बच्चे ये पजल हो जाते हैं कि जैसे फर्नीचर है तो फर्नीचर में तो टेबल भी आ रही है, तो उसको तो हम गिन सकते हैं। सही सोचते हैं आप कि हाँ उसे हम बिल्कुल गिन सकते हैं। टेबल बनी हुई है तो हम उसको गिन सकते हैं। चेयर है तो चेयर को भी हम गिन सकते हैं। बेड है, बेड को भी गिन सकते हैं। बट फर्नीचर में और उसमें अंतर हो जाता है। क्या अंतर होता है यही हमें समझना है। फर्नीचर होता है एक पूरा फर्नीचर मिला के, जैसे उसमें सोफा सेट हो गया, टेबल हो गई, चेयर हो गई, बेड हो गया, ये सब इन सबको मिला के फर्नीचर बोलेंगे हम। फर्नीचर अनकाउंटेबल होता है, इसको फर्नीचर बोलेंगे, सबको मिलाकर हम फर्नीचर बोलते हैं। अब आप ऐसा सोचिए, हम टेबल लेकर आ रहे हैं, तो अगर किसी ने आपसे पूछा कि क्या लेकर आ रहे हो, तो क्या आप उनको कैसे जवाब दोगे? फर्नीचर लेकर आ रहे हैं? नहीं, आप क्या बोलोगे कि हम टेबल लेकर आए हैं। वहां पर हम फर्नीचर का यूज कैसे कर लेंगे? क्योंकि हम तो टेबल लेकर आए हैं। हाँ, अगर आपने बहुत सारा सामान खरीदा है, सोफा सेट हो गया और ये टेबल हो गई, चेयर हो गई, ये सब आप खरीद कर ला रहे हो, तो तब आप किसी को बोलोगे कि पूरा फर्नीचर हमारा इतने रुपए का है, हमने जितना भी फर्नीचर खरीदा है वो इतना खरीदा है। वहां पर नहीं कहोगे कि हमने जितनी चेयर खरीदी है, टेबल खरीदी है,
वो इतने की है, वहां पर पूरा फर्नीचर बोलोगे कि हमारा इतने का तो हमारा फर्नीचर हो गया, देन इतने का ये हो गया, इतने का ये हो गया। आई होप अब आप क्लियर कर पा रहे हैं फर्नीचर में। अब आप पजल नहीं रहेंगे कि फर्नीचर क्या है। फर्नीचर अनकाउंटेबल है, लेकिन फर्नीचर में जो सामान आता है वो काउंटेबल होता है, उसको हम गिन सकते हैं। टेबल, चेयर, ये सब हम गिन सकते हैं, बट फर्नीचर अनकाउंटेबल है, फर्नीचर को हम नहीं गिनेंगे। और फर्नीचर से पहले हम आर का भी यूज नहीं करेंगे, एंड उसको फर्नीचर्स भी नहीं कर सकते हैं। फर्नीचर्स क्या होता है, कुछ नहीं होता, वो तो अपने आप में ही अनकाउंटेबल है। देन आई होप अब आपको ये क्लियर हुआ है। इस तरीके से लॉजिकली पढ़िए, देखिए आपको ग्रामर पढ़ने में बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। लॉजिकली पढ़िए और उसके बाद फिर इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनको करिए, और फिर आपको लगेगा कि हाँ हम पहले कितनी मिस्टेक करते थे कि उससे पहले आ लग रहा है तो हम लगाए जा रहे हैं कि फर्नीचर से आ फर्नीचर, ही बाय आ फर्नीचर, ही बॉट आ फर्नीचर, उसने एक फर्नीचर खरीदा। एक फर्नीचर क्या होता है, आ टेबल तो हो सकती है बट आ फर्नीचर नहीं हो सकता। आई होप अब आप समझ पाए हैं। अब आगे का देखते हैं। उसी तरीके से ये सारे वर्ड हैं, उनको ऐसे ही लॉजिकली आप समझिए। फर्नीचर का तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, बट ये सारे वर्ड ऐसे ही है। देखिए पोएट्री होता है, पोएट्री का पोएट्रीज नहीं करते हैं, पोएट्री बोलेंगे हाँ, बट पोम होती है, पोम का पोम्स कर सकते हैं, बट पोएट्री होती है उसको पोएट्रीज नहीं करते हैं। पोएट्री होता क्या है, वो पूरा जो कलेक्शन होता है पोम का, उसे ही तो पोएट्री बोलते हैं, तो उसको पोएट्रीज हम कैसे बोल देंगे। एंड मिस्ट्री हो गया, मिस्ट्री, हैप्पीनेस, हनी, मनी, सॉरी हनी नहीं है ये मनी है। अब देखिए अब इसमें ये हेयर का कंसेप्ट है। हेयर का कंसेप्ट बहुत पजल करता है बच्चों को। जो कंसेप्ट बच्चों को पजल करता है मैं उनको थोड़ा ज्यादा ले रही हूँ ना। तो जैसे हेयर हो गया, अब किसी के अगर पूरे बाल सफेद है, मीन्स पूरे बाल काले हैं, तो हम क्या बोलेंगे, हर हेयर इज ब्लैक, उसके बाल काले हैं। क्या बोलेंगे, अगर कोई गर्ल है और उसके बाल काले हैं तो हम बोलेंगे हर हेयर इज, ना तो हेयर्स करेंगे ना आर करेंगे, सिंगुलर वर्ब आएगी क्योंकि हेयर है, हेयर अनकाउंटेबल में आते हैं। अनकाउंटेबल में इसलिए आते हैं। अब यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बहस करने लग जाते हैं, क्यों, हेयर को तो हम गिन सकते हैं, बट नहीं गिन सकते हैं हम हेयर को। हेयर को वो हेयर गिन सकते हैं जो कि काले से अलग अलग वाइट भी हेयर है। जैसे अगर किसी के हेयर हैं, कह देंगे कि हर हेयर इज ब्लैक, यहाँ तो ब्लैक आ गया। बट अगर किसी के दो बाल सफेद हैं तो उसको क्या बोलेंगे, हर टू हेयर्स आर ग्रे। जब वहां पर है वहां हम हेयर्स कर सकते हैं क्योंकि हम वहां पर काउंट कर रहे हैं कि सफेद बाल कितने हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं। बट अगर हम पूरे बालों की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम हेयर का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब आएगी। और पूरे ही बाल सफेद है तो वहां पर भी हम हेयर का यूज करेंगे। पूरे बाल सफेद में अगर 2 बाल काले हैं तो वहां पे कहेंगे 2 हेयर्स आर ब्लैक। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। और इसी तरीके के कंसेप्ट ज्यादा आते हैं। देन अब देखेंगे, अब इसमें जितना मैंने समझा दिया है इनका यही नोट में लिखा हुआ है। अनकाउंटेबल नाउन्स यूज इन द सिंगुलर फॉर्म ओनली, ये सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनता है और ना ही इनके साथ वर्ब प्लूरल लगती है। एंड सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड आफ्टर देम, वही चीज है, नॉट यूज एन बिफोर देम, इनसे पहले हम एन का यूज नहीं करते हैं। एंड वी कैन नॉट मेक प्लूरल फॉर्म, और इनको हम प्लूरल फॉर्म में भी नहीं बनाते हैं। हम नहीं कहेंगे कि सीनरी का सीनरीज कर देंगे, एविडेंस का एविडेंसेस कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एविडेंस तो अनकाउंटेबल है। फूड का हमने अगर एस लगा दिया इसमें तो फूड्स अलग मीन्स जाएगा उसका। एंड ब्रेड है, ब्रेड का ब्रेड रहने कि ब्रेड्स क्या होता है, ब्रेड होता है, वो तो अनकाउंटेबल है। आई होप अब आपको ये क्लियर हुआ है। देन अब हम एग्जांपल से समझेंगे। अब देखेंगे ही गेव मी इंफॉर्मेशन। अब इसमें बोला है ही गेव मी इंफॉर्मेशन, उसने मुझे इंफॉर्मेशन दी, उसने मुझे सूचना दी। यहां पर एग्जामिनर क्या करेगा, ए लगाकर दे देगा, इंफॉर्मेशन एन लगाकर दे देगा, एन इंफॉर्मेशन नहीं है, रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये तो अनकाउंटेबल है। अब ये याद रखेंगे कि जो अनकाउंटेबल है उससे पहले हम एन का यूज नहीं करते हैं, और एग्जामिनर यही चलाता है। बस हमें यही चीजें पकड़ने वाली होती हैं कि एरर फाउंड आउट करने में कि एग्जामिनर गलती कहाँ देता है, इस टाइप की गलती देता है, उसी पे ज्यादा फोकस करो, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देन अब ये देखिए हर हेयर इज ब्लैक, अभी जो मैं समझा रही थी आपको कि उसके बाल काले हैं, ये सही है, बट 2 हेयर्स आर ग्रे। अब यहाँ पर हम हर हेयर्स नहीं कर सकते हैं, रॉन्ग हो जाएगा। बट जहां पर काउंटिंग हो रही है, जहां पर 2, 3, 4, 5 इस तरीके से अगर काउंटिंग हो रही है तो वहां पर हेयर्स का यूज करेंगे और आर का यूज करेंगे। आई होप आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर हुआ है।
देन अब देखते हैं कि अगर हमें इंफॉर्मेशन है, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अब इसको ले लीजिए, इंफॉर्मेशन को किसी ने हमें सूचना दी है, इंफॉर्मेशन दी है, मीन्स उसने एक ही इंफॉर्मेशन दी है, तो हम उसको कैसे बोलेंगे? कोई एक भी तो सूचना दे सकता है, बहुत सारी सूचनाएं भी दे सकता है, एक भी दे सकता है, दो भी दे सकता है, बट उसको हम कैसे लिखेंगे? उसको क्या हम इंफॉर्मेशंस करेंगे? नहीं करेंगे। इंफॉर्मेशंस करेंगे तो गलत हो जाएगा, बट सिंगुलर भी इसका बनाना है, कैसे बनाएंगे देखते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स कैन बी मेड काउंटेबल एज वेल। देखिए काउंटेबल, अनकाउंटेबल, काउंटेबल कैसे बन सकते हैं? सिंगुलर काउंटेबल आप पीस ऑफ करके बन जाएगा, एंड प्लूरल काउंटेबल पीसेस ऑफ करके बन जाएगा। जैसे जैसे कल मैंने सीजर वाला कंसेप्ट आपको समझाया था कि सीजर्स होता है, सीजर नहीं होता, सीजर्स होता है। आप पीस ऑफ बोलेंगे, टू पीसेस ऑफ बोल सकते हैं, बट सीजर्स का सीजर्स ही रहेगा। जैसे ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, उसने मुझे एक सूचना दी। अब यहाँ पर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए को हटा दीजिए, यहाँ हम ऐसे भी कर सकते हैं टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, तब भी यहाँ इंफॉर्मेशन ही रहेगा, इंफॉर्मेशंस नहीं हो जाएगा। जो चेंज होगा वो यहाँ होगा। आई होप अब आप समझ पा रहे हैं। देन शी बोट अ पीस ऑफ फर्नीचर। अब वो एक फर्नीचर मीन्स अब वो नहीं पता चल रहा है कि फर्नीचर में उसने क्या खरीदा है, बट वो किसी को पता है कि उसने फर्नीचर खरीदा है, लेकिन ये नहीं पता कि क्या खरीदा है। तो बट वहां पर हम बोल सकते हैं कि सी वॉट अ पीस ऑफ फर्नीचर, उसने कुछ फर्नीचर में कुछ खरीदा है, एक फर्नीचर खरीदा है। देन आई होप आपको अब ये क्लियर हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट कर लीजिए। और ग्रामर है, अगर आप रूल्स नोट करेंगे तो फिर आपको बहुत अच्छा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि आप नोट करते हैं तो, क्योंकि रूल्स हैं, हम जितने बार बार उनको पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उनका इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट मीन्स कि उनकी जितनी हम एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उन्हीं रूल्स को लेकर, तो ये सब आपको रट जाएंगे। एग्जाम फिर आपको बहुत अच्छा लगने लग जाएगा कि बहुत ईजी पेपर है। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट वन रूल देखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन रूल होगा कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं, जैसे नाउन सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन फंक्शन। कुछ नाउन ऐसे होते हैं सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, बट वो फंक्शन क्या करते हैं? प्लूरल का करते हैं। ऐसे कौन से नाउन होते हैं? ऐसे होते हैं कलेक्टिव नाउन, जो सिंगुलर जैसे तो दिखते हैं, बट वो जो फंक्शन करते हैं वो प्लूरल दिखते हैं। फंक्शन प्लूरल मीन्स होता है कि उनके साथ जो वर्ब लगती है वो प्लूरल वर्ब लगती है। देखते हैं वो वर्ड कौन कौन से हैं। जैसे प्यूपल हो गया, तो प्यूपल है तो प्यूपल के साथ सिंगुलर वर्ब नहीं लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। बट ये लग रहा है कि प्यूपल मीन्स लोग एक ही, नहीं, प्यूपल बहुत सारे लोगों की बात करते हैं, वहां पर प्यूपल यूज होता है। एंड पुलिस हो गया, जेंट्री, इन्फेंट्री, कैवेलरी, क्लर्जी, पोल्ट्री, पीजेंट्री, वर्मिन, नोबिलिटी, ये सारे ग्रुप के नेम है। जैसे पीपल लोगों का ग्रुप है, पुलिस जो पुलिसमैन का ग्रुप है, एंड जेंट्री जो जेंटल पर्सन होते हैं उनका ग्रुप है। ये सब ग्रुप के नेम है। और जब ये ग्रुप के नेम एक जगह मतलब कलेक्टिव नाउन होते हैं तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी? वो प्लूरल वर्ब आएगी। एंड देखते हैं कैसे। और सबसे पहले ये देख लेते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे वी कैन नॉट यूज ए एन बिफोर देम। अब मैंने आपको बताया ही था, अब कलेक्टिव नाउन है और इससे पहले कलेक्टिव नाउन है, एंड ये किस में है? सिंगुलर फॉर्म में, मतलब दिख रहा है बट ये है प्लूरल। वो दिख रहा है बट ये प्लूरल है, तो इससे पहले हम किसका यूज नहीं करेंगे? ए एन का यूज नहीं करेंगे। एंड वी कैन नॉट एड एस या ईएस, और इनको हम प्लूरल बनाने की कोशिश नहीं करेंगे कि वर्मेन्स है वर्मेन्स कर दें, कि नोबिलिटी है नोबिलिटीज कर दें, नहीं, इनका नाम यही रहता है बट ये प्लूरल होते हैं। और ये प्लूरल होते हैं इसीलिए इनसे पहले आ और एन का यूज नहीं होता। नहीं है, ये कौन से वाले वर्ड हैं? ये वो वर्ड हैं जो प्लूरल ही फंक्शन करते हैं, ये सिंगुलर फंक्शन नहीं करते। जैसे कैटल हो गया, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब ये कैटल क्या है? कैटल एक पशुओं का ग्रुप होता है, उसको कैटल बोलते हैं, तो इसको हम कैटल्स भी नहीं कर सकते। और ये फंक्शन प्लूरल का करता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब आती है, इसको कैटल्स भी नहीं कर सकते। और एग्जामिनर क्या करता है? यही फंसाता है, या तो इसको कैटल्स कर देगा या फिर यहाँ पर इज लिख देगा, ऐसे ही फंसाता है एग्जामिनर। बट हमें फंसना नहीं है, हमें ध्यान से सीखना है और एग्जाम में भी अच्छा करना है। देन मेजॉरिटी आर इन फेवर ऑफ दिस प्रपोजल। जो मेजॉरिटी है
वो क्या है, इस प्रपोजल के फेवर में है। तो देखिए यहाँ पर क्या आया है, आया हुआ है। देन अब एक और नोट करके मैं एक और आपको पॉइंट बताती हूँ, बहुत अच्छा पॉइंट है और आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा कि आपने सब जगह पीपल लिखा हुआ देखा है बट पीपल्स कहीं लिखा हुआ नहीं देखा होगा, बट पीपल्स भी होता है। और पीपल्स का यूज हम कहाँ करते हैं, पीपल तो होता है एक कंट्री के लोग, क्या कहा मैंने, जो पीपल होता है वो होता है एक कंट्री के लोग, जैसे किसी भी कंट्री, एक कंट्री ले लो उसके लोग हैं तो वहां हम पीपल बोलेंगे। बट जहां पे कलेक्ट हो रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज के लोग, कि वहां इंडिया के भी हैं, अमेरिका के भी हैं, रूस के भी हैं, मतलब बहुत सारे, मतलब और एक से ज्यादा कंट्री के लोग इकट्ठे हैं, तो वहां पर हम पीपल्स का यूज करते हैं। क्या करते हैं, पीपल्स का यूज करते हैं। इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, देखिए पीपल्स इज यूज्ड व्हेन वी टॉक ऑफ द पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। जब हम डिफरेंट कंट्रीज के लोगों की बात करते हैं तो वहां पर हम पीपल नहीं पीपल्स का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, एग्जांपल से समझेंगे। पीपल ऑफ ऑल द कंट्रीज शुड वर्क फॉर पीस। जो सारी कंट्रीज के लोग हैं, मीन्स यहाँ पे पीपल नहीं पीपल्स हो जाएगा। पीपल्स ऑफ ऑल द कंट्रीज, सारी कंट्रीज के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, शांति से काम करते हैं, काम करना चाहिए। देन आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, मैंने सोचा शेयर करती हूँ आपसे। देन नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे नाउन, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जैसे कमेटी हो गया, जूरी हो गया, मिनिस्ट्री हो गया, प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ बट यहाँ पे और अच्छे से क्लियर कराऊंगी। फैमिली, मोव, क्राउड, ऑडियंस, पुलिस, टीम, बोर्ड, स्टाफ, पब्लिक आर यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब when they are used as body or group and not as members। मीन्स ये जितनी भी हैं ये सिंगुलर भी वर्क करती हैं एंड प्लूरल भी वर्क करती हैं। ये जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं ये सिंगुलर भी वर्क करेंगे एंड प्लूरल भी वर्क करेंगे, बट कहाँ करेंगे, इनकी सिचुएशंस होती हैं। सिचुएशन क्या, जैसे अब ये एक घर के लोग हैं, मीन्स एक फैमिली है, उसमें फैमिली में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, जितने आप मानना चाहो उतने मानिए, उतने लोग हैं। अगर हम किसी की फैमिली की बात कर रहे हैं कि उसकी फैमिली बहुत रिच है तो बोलेंगे हिज फैमिली इज रिच। क्या बोलेंगे, हिज फैमिली इज रिच। जबकि हम फैमिली की बात कर रहे हैं और जहां उसके मेंबर्स की बात आ जाएगी तो वहां फैमिली के साथ हम आर लगाएंगे। जैसे हिज फैमिली आर नॉट एग्री ऑन दिस पॉइंट, कि उसकी जो फैमिली है वो इस वाले टॉपिक पर एग्री नहीं है। देन आई अब आपको क्लियर हुआ है कि ये जितने भी वर्ड्स हैं जहां पर ये इनका एक मत रहेगा, एक ही की बात होगी और एंड ग्रुप की बात होगी, वहां पर तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। बट वहीं इंडिविजुअल पर्सन की बात हो जाएगी तो वहां हम प्लूरल का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, जैसे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था। देन आप ये वाले वर्ड्स याद रखिए। जैसे क्राउड है, क्राउड को हम यूज कर रहे हैं तो इसको हम इसके साथ इज लगाएंगे। लेकिन क्राउड है तो क्राउड में क्या है, लोगों की भीड़ है, लेकिन उसमें कुछ लोगों की भीड़, मतलब कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अगर उन लोगों को काउंट किया जाएगा तो वहां पर आर का यूज होगा, मीन्स प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो आप ये वाले वर्ड एक बार देख लेंगे। एन एग्जाम्पल भी मैंने यही लिया है कि हिज फैमिली इज रिच। देखिए फैमिली के साथ यहाँ पर इज भी आया है, फैमिली के साथ आर भी आया है। अब बच्चे यही तो पजल रहते हैं कि इसमें सही कौन सा है, फैमिली के साथ इज लगाएंगे या आर लगाएंगे। तभी तो ग्रामर रटने वाली चीज बिल्कुल भी नहीं है, समझने वाली चीज है। लॉजिकली समझेंगे आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। कि अब देखिए यहाँ पर लॉजिक ही तो है, जो रटने वाले बच्चे हैं वो तो इसमें से ये देखेंगे कि चलो फैमिली के साथ इज आता है, हर जगह इज लगाए चले जाएंगे। बट देखना हमें ये है कि इज की और आर की सिचुएशन होती है तो हम कहाँ कहाँ लगाएंगे। जैसे हिज फैमिली इज रिच, जब उसकी पूरी फैमिली की बात हो रही है तो यहाँ पर इज, जब ये पूरा एक ही ग्रुप कंसीडर हो रहा है तो यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। बट हिज फैमिली आर नॉट एग्री ऑन दिस पॉइंट, मीन्स कोई पॉइंट है, मीन्स कोई मुद्दा है और उस पर उसकी फैमिली एग्री नहीं है। मीन्स घर के 2 लोग तो एग्री है, 2 नहीं है, एक एग्री है, एक नहीं है। इस टाइप से फैमिली मेंबर्स अगर इस टाइप से वर्क कर रहे हैं तो वहां पर हम फैमिली के साथ आर का यूज करेंगे। आई होप अब आपको ये और भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज कब करेंगे एंड सिंगुलर वर्ब का यूज कब करेंगे। ऐसे आप याद रखेंगे। अगर ये पूरा एज ए ग्रुप कंसीडर होगा तो वहां पर सिंगुलर वर्ब, बट ग्रुप के पर्सन आ जाएंगे, इंडिविजुअल पर्सन की बात हो जाएगी तो वहां पर प्लूरल वर्ब। देन आई होप आपको अभी क्लियर हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट वन देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन रूल्स क्या है इसका। नाउन्स अनचेंज इन सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो चेंज ही नहीं होते हैं, सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम होते हैं, बट उनके सेंस से पता चलता है कि यहाँ पर ये सिंगुलर कंसीडर हो रहा है या फिर प्लूरल कंसीडर हो रहा है। मीन्स मेरा कहने का मतलब है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते हैं एंड प्लूरल वर्ब भी लगा सकते हैं। देन देखते हैं, ऑफ स्प्रिंग हो गया, ऑफ स्प्रिंग्स, शीप, डियर, कॉब्स, फिश, क्रॉस रोड्स। देखिए क्रॉस रोड्स मीन क्या होता है, चौराया होता है। तो अब इसमें से एस हटा नहीं सकते, क्या करेंगे इसको, अब हम इसको हम सिंगुलर भी कंसीडर कर सकते हैं एंड प्लूरल भी कंसीडर कर सकते हैं। जैसे मीन्स हो गया, इनकम, सीरीज, स्वैन, स्पेसी, वेजेस। ये ऐसे वर्ड होते हैं कि ये प्लूरल और सिंगुलर एक जैसे होते हैं। जैसे पहले इसका नोट देख लीजिए, कैन बी यूज सिंगुलर एंड प्लूरल। इनको सिंगुलर प्लूरल दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है आ शीप इज ग्रेजिंग इन फील्ड। अब यहाँ पर इज लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये एक शेप है, बट यहाँ पर एग्जामिनर आर भी दे देगा तो वो भी राइट है, क्योंकि फिर वहां पर हो जाएगा कि बहुत सारे शीप है। शीप का ना तो शीप्स होता है कुछ नहीं, बस वर्ब से पता चलेगा, और वर्ब हम दोनों लगा सकते हैं, गलत नहीं होगा। जहाँ पे प्लूरल का सेंस होगा वहां पर प्लूरल वर्ब लगेगी, एंड जहाँ पर सेंस सिंगुलर का होगा वहां सिंगुलर वर्ब लगेगी। इसमें आपको बिल्कुल भी पजल नहीं होना है, और इस टाइप ये बहुत ईजी रहता है, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है कि एक वर्ड दे दिया इसमें, जैसे शीप दे दिया, फिश दे दिया, डियर दे दिया, तो ये फिश का फिशेस नहीं होता है एक कंडीशन में, एक्सेप्शन होते हैं। देखिए जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तो इसमें एक्सेप्शंस भी होते हैं बहुत सारे, तो वो मैं साथ के साथ में आपको क्लियर कराती जाती हूँ। देन आप इसको ऐसे याद रखिए कि हमें क्या करना है कि इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब भी लगा देंगे एंड प्लूरल भी लगा देंगे। अब यहीं पर होता आ फिश, आ नहीं लगाया होता, अगर यहाँ पर वो आर देगा तो यहाँ ए नहीं देगा, यहाँ पे देगा फिश आर ग्रेजिंग इन फील्ड, तो वो सही था हमारा। यहाँ पहले आ दे दिया तो यहाँ इज लग गया, सिर्फ इसी से हम पहचान कर सकते हैं। बहुत इजी है और आई होप आपको क्लियर भी हुआ है। एंड नेक्स्ट वन देखेंगे, फिशेस मे बी यूज्ड इन द सेंस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ काइंड। मींस फिश का फिशेस नहीं होता, बहुत सारी मछलियों के लिए भी हम फिश बोलेंगे एंड एक मछली को भी हम फिश बोलेंगे। बट फिशेस का यूज हम कहाँ करते हैं, जैसे मैंने पीपल का बताया था आपको कि बहुत सारी कंट्रीज के लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो वहाँ पीपल्स हो जाएगा, बस यही मीन समझ लीजिए। जब फिश है, जैसे एक तालाब में फिश है, कई तरीके, अगर एक जैसी फिश है तो वहाँ पे हम फिश बोलेंगे। मीन्स बहुत कई तरीके की, बहुत ज़्यादा कई तरीके की फिश हैं, जैसे कुछ ब्लैक है, ब्लू है, रेड है, रंग बिरंगी फिश हैं, बहुत सारे कई तरीके की फिश हैं एक तालाब में, तो वहाँ हम फिशेस बोलेंगे। कहने का मतलब है कि जहाँ पे बहुत सारे कई प्रकार की फिश होंगी एंड डिफरेंट काइंड होंगे फिश के, तो वहाँ पर हम फिशेस का यूज करेंगे। जैसे फिशेस इन द पॉन्ड, ये सही है कि मछली तालाब में है, एंड अगर यहाँ पे आर होता तो वो भी सही था कि फिश आर इन द पॉन्ड, मछली तालाब में है। एज आ गया तो इसका मतलब है कि एक मछली की बात कर रहे हैं, एंड आर आ जाएगा तो इसका मतलब है बहुत सारी मछली की बात कर रहा है। बट ये दोनों ही कंडीशन में सेंटेंस दोनों ठीक है। बट फिशेस का यूज करेंगे, फिशेस आर इन द पॉन्ड, तो इसका मतलब ये हो जाएगा फिशेस यूज किया है कि तालाब में कई प्रकार की मछलियां हैं, एक जैसी मछली नहीं है, कई तरीके की मछली हैं। देन आपको अब ये क्लियर हुआ है कि फिशेस का यूज हम कहाँ करते हैं, ये एक्सेप्शन होता है, ये मैंने क्लियर कर दिया आपको। देन नेक्स्ट देखते हैं, नाउन प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन फंक्शन। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि दिखते तो प्लूरल हैं बट होते सिंगुलर हैं, सिंगुलर ही उनको कंसीडर करते हैं। जैसे न्यूज हो गया, इसमें एस लगा होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे पजल हो जाते हैं कि इनके साथ एस लगा है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज कर देंगे, बट नहीं करेंगे। न्यूज सिंगुलर ही होती है, वो प्लूरल नहीं होती, ना उसके साथ प्लूरल वर्ब आती है कभी, और ना ही उसका हम कभी प्लूरल बनाते हैं। जैसे न्यूज हो गया, समन्स हो गया। समन्स मीन्स क्या होता है, समन्स मीन्स होता है जो कोर्ट से जो बुलावा आता है उसको समन्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हम इसके साथ इस का ही यूज करेंगे। द न्यूज इज नॉट फॉल्स, कि ये वाली जो न्यूज है ये फॉल्स नहीं है, झूठी नहीं है। आ समन्स वॉज इशूड, समन्स है वो इशूड कर दिया है। अब यहाँ पर समन का समन्स भी होता है, समन्सेस, 4 समन्सेस, ES और आएगा, 4 समन्सेस वर इशूड। अब समन अगर एक है समन्स
तो उसको was बोलेंगे। एंड एक से ज्यादा है तो एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ पर लिख कर देगा 2, 3, 4 इस टाइप से लिख कर देगा और यहाँ पे समन्स हो जाएगा, समन्सेस ES और जो जाएगा वर इशूड, मीन्स 4 समन्सेस है वो इशूड हो चुके हैं। आई होप आपको अब ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ है। अब सब्जेक्ट का समझते हैं। सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया एंड इकोनॉमिक्स हो गया, ये बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि इनके बाद एस लगा होता है, तो ये सिंगुलर ही कंसीडर होते हैं एंड सिंगुलर ही इनके साथ वर्क करती है। जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब। मैथमेटिक्स इज अ हार्ड सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स एक हार्ड सब्जेक्ट है। बट अब ये है, यहाँ पे भी एक्सेप्शंस आ गए। यहाँ क्या आ गए, अगर पजेसिव एडजेक्टिव आएगा सब्जेक्ट से पहले, अगर कोई पजेसिव एडजेक्टिव आ जाएगा। पजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, जिसने एडजेक्टिव पढ़े होंगे इजीली पता करेंगे। मैं भी बता देती हूँ, जैसे माई, अवर, योर, हिज, इट्स, देयर, ये पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। अगर इनसे पहले ये आएगा तब इसमें प्लूरल वर्ब का यूज होगा। जैसे माई मैथमेटिक्स आर नॉट वेरी गुड, देखिए माई आ गया। आप इतना याद रखिए, यहाँ पे कोई लॉजिक मत लगाइए, बस इतना याद रखिए कि अगर उसको सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट कंसीडर किया जा रहा है तो इज का यूज होगा, और एज अ सब्जेक्ट कंसीडर होगा तो वहां पर माई, हिज, योर ये कुछ नहीं दिया होगा, सिर्फ सब्जेक्ट का नेम दिया होगा। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इस टाइप से। अगर उससे पहले कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव आया हुआ है तो फिर वहां पर सिंगुलर वर्ब नहीं लगे, प्लूरल वर्ब लगेगी। बस आप इसको इतना याद रखिए। जैसे माई मैथमेटिक्स आर नॉट वेरी गुड, यहाँ पर अब ये देखिए, यही तो ग्रामर है कि यहाँ पर मैथमेटिक्स के साथ इज लगा रहे हैं, यहाँ पे आर लगा रहे हैं, पर हमें कंसेप्ट पता होने चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होंगे तो हम इजीली टैकल कर पाएंगे कि यहाँ पर इज क्यों आया है, क्योंकि ये एज अ सब्जेक्ट लिया जा रहा है। बट यहाँ पर जो पजेसिव नाउन आ जाएंगे, इससे पहले एडजेक्टिव आ जाएंगे, तो वहां पर हम आर का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। देन आई होप अब आपको ये क्लियर हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट वन और देखिए स्टूडेंट्स, बस थोड़ा सा हो रहा है ये नेम ऑफ गेम्स। जो गेम्स के नाम होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं जो प्लूरल दिखते हैं, बट उनको हम सिंगुलर ही कंसीडर करते हैं। जैसे डार्ट हो गया, चेस हो गया, ड्रॉथ हो गया, बॉल्स हो गया, बिलियर्ड्स हो गया, ये सब गेम के नेम है और इनके बाद सिंगुलर वर्ब आती है। एंड नेम ऑफ डिजीजेस होता है, जैसे रेबीज हो गया, डायबिटीज हो गया, पाइल्स हो गया, मम्स हो गया, रिकेट्स हो गया, एटसेट्रा। इस टाइप की जो डिजीजेस होती हैं जिनमें बाद में एस लगा होता है, उनको हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं एंड सिंगुलर वर्ब आती है। इनके बाद सिंगुलर वर्ब आएगी, इसके भी बाद सिंगुलर वर्ब आएगी। एंड टाइटल ऑफ बुक्स, जैसे बुक्स के जो टाइटल होते हैं, गुलिवर्स ऑफ ट्रेवल्स, अरेबियन नाइट्स, जैसे अरेबियन नाइट्स ये कई बार एग्जाम में भी दे दिया है और स्टूडेंट्स इसके बाद प्लूरल वर्ब लगा के चले जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर प्लूरल वर्ब ही लगा के देता है। बट नहीं, ये क्या है, ये बुक्स का टाइटल है और इसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगी। देन स्टूडेंट्स, आज जो आई होप जो मैंने आज समझाया है सिंगुलर प्लूरल वो आपको समझ आए हैं। देन आज हमारा सिंगुलर एंड प्लूरल का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब नाउन का एक वीडियो और आएगा जिसमें केसेस पढ़ाऊंगी और थोड़ा सा जेंडर के बारे में बता दूंगी। देन हमारा नाउन फिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देन ये वीडियो लेक्चर स्टूडेंट्स आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।